अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही झटपट और मज़ेदार और मिनटों में बन जाने वाली आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मेहनत आपको बिल्कुल नहीं करनी है, मिनटों में बन के तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हमें ना तो आटा गूंदना है, ना ही उसको बेलना है, ना ही पेड़ा बनाना है। बगैर मेहनत के मिनटों में ये मज़ेदार से चिकन स्प्रिंग रोल हम बना के तैयार करेंगे और आप इनको बना के रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था, 225 से 250 ग्राम इसका वेट होगा। छोटे छोटे क्यूब्स में इसको काट लिया है। और इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना कूटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भुना कूटा सूखा धनिया, 1/4 चाय का चम्मच लेंगे पिसा गरम मसाला और 1/4 चाय का चम्मच ही हम यहाँ पे लेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिसको कि मैं बना के महीने भर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रीज़र में रखने की, क्यूब्स बनाने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसको बना के महीने भर के लिए फ्रिज में रखें, इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, ये ख़राब भी नहीं होगा। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, हो सका तो ऊपर रेसिपी कार्ड दे दूँगी, उस पर जाके आप इसकी रेसिपी देखिएगा। पानी में इसको बिल्कुल भी नहीं मिलाती हूँ पेस्ट बनाने में, पानी में मिलाते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाता है। 1/4 चाय का चम्मच, 1/4 कप मैंने यहाँ दही डाली है और इसके साथ ही हम यहाँ डालेंगे नींबू का रस। तकरीबन 1 नींबू का रस इसमें डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नींबू नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सिरका भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टाइम है तो 5-10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन बना सकते हैं, क्योंकि चिकन के हमने बहुत छोटे पीसेस काटे हैं। 1 खाने का चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल और यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ की जो हरी वाली प्याज होती है ना, उसका सफ़ेद वाला हिस्सा डाला है। अगर वो नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जो प्याज होती है वो छोटे साइज़ की प्याज ले लें, उसको ऑमलेट कट में काट के बस इतना कुक करेंगे कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट तक कुक करना है और उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है चिकन। उसके बाद जो है चिकन को हमने यहाँ पे कुक करना है तकरीबन हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन को जब आप इस तरह से हाई फ्लेम पे कुक करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि चिकन के जो जूसेस हैं ना वो उसके अंदर ही लॉक हो जाते हैं। स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो वो सारा पानी छोड़ देगी, सारे चिकन के जूसेस बाहर निकल आएंगे। 4-5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। बहुत जल्दी कुक हो जाएगी क्योंकि चिकन के बहुत छोटे पीसेस हैं, तो 7-8 मिनट में ये कुक हो जाएगी। और उसके बाद जो है इसको हमने, इसमें अभी थोड़ा सा पानी, थोड़े से जूसेस हैं इसमें, तो हम यहाँ पे सब्जियाँ डाल देंगे, जिसमें मैंने आधा कप जो है जूलियन कट कटी हुई गाजर ली है। साथ ही यहाँ पे हमने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है आधा कप, और इसके साथ ही आधा कप बारीक कटी हुई हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। इसके साथ ही यहाँ पे 1 खाने का चम्मच डाल देंगे सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच हम यहाँ पे डाल देंगे सिरका। शुरू में चिकन के मैरिनेशन में जो हमने लीमू डाला है, अगर लीमू ना हो तो वहाँ पे भी आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जियों के हिस्से का थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालेंगे। तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल दें। और वैसे आप नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुरू में मैंने चिकन में नमक जो है वो आधा चाय का चम्मच डाला था, क्योंकि चाट मसाला जो डाला है ना उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए नमक फिर आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा क्विक बनाना चाहते हैं तो फिर आप इन सारे मसालों की जगह चिकन को मैरिनेट करने के लिए सिर्फ चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। सब्जियाँ डालने के बाद कवर करके सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमने सब्जियों को, थोड़ा सा क्रंच रहता है तो वो रोल में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो सिर्फ 1 मिनट कवर करके पकाया है। और अगर ज़रा से भी इसमें पानी हो तो उसको तेज़ आंच करके आप ड्राई कर लें। पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई करना है हमने मिक्सचर को, और अब इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ब्रेड स्लाइसेस और इसके हम यहाँ पे किनारे उतार देंगे, और ये किनारे बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएंगे। इन्हीं किनारों को, ब्रेड के कॉर्नर्स को हम ग्राइंडर में चला के और इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और इसी रेसिपी में हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने इसको बेलन की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेना है, दबा लेना है, प्रेस कर लेना है। और इसके लिए आपको फ्रेश डबल रोटी लेनी होगी। फ्रेश ब्रेड नहीं होगी तो फिर वो बेलते हुए टूट जाएगी, अच्छी तरह से फ्लैट नहीं होगी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए फ़्रेश डबल रोटी लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन पुरानी हो या फिर फ्रेश हो। इसके अंदर हम डालेंगे चिकन की फिलिंग और इसको इस तरह से रोल कर देंगे। और उसके बाद कॉर्नर पे जो है वो आप हल्का सा पानी लगा के और इसको सील कर दें, बंद कर दें।
और फ्रेश ब्रेड होती है तो वो फिर बंद भी इजीली हो जाती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, सॉफ्ट होती है, तो वो आसानी से बंद हो जाती है। तो इसको इस तरह से प्रेस करके हम बंद कर लेंगे। ये वाले ब्रेड रोल्स बना के आप महीने भर के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस निकालें, 2-3 मिनट में फ्राई करें और अपनी इफ्तारी में सर्व करें। यहाँ पे मैंने लिया है 1 अंडा, इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाला है और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और अगर आप एग फ्री बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, तो फिर आप मैदे और पानी की स्लरी, मैदे और पानी का घोल बना के उसमें नमक, काली मिर्च डाल के थोड़ा पतला सा बैटर बना के उसमें डिप कर सकते हैं। और उसके बाद वही जो हमने किनारे उतारे थे उसको मैंने ग्राइंडर में चला के ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। हम इस पे ब्रेड क्रम्ब कोट कर लेंगे। तो इस तरह से अंडे और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करने के बाद आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं महीने भर के लिए। और मैं यहाँ पे इनको फ्राई कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्ब किसी भी चीज़ पे आप कोट करें ना, तो उसको 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया करें, तो वो फिर बहुत अच्छी कोटिंग हो जाती है। फ्राई करते हुए ब्रेड क्रम्ब्स ऑयल में ज़्यादा उतरते नहीं हैं। तो बस हम इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे, जो है मीडियम और हाई के दरमियान फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्लेम लो नहीं रखेंगे कि ये ऑयल एब्जॉर्ब करें। और कुकिंग टाइम, इसका फ्राइंग टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि सब चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। सिर्फ हमने इसको अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। अंडा अच्छी तरह से कुक हो जाए जब हमने कोट किया है और इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको सिर्फ फ्राई होने में। मीडियम और मीडियम टू हाई के दरमियान में हमने इनको फ्राई करना है। और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना, ये क्रिस्पी चिकन स्प्रिंग रोल्स बन के तैयार होते हैं, जिनके लिए मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है। बहुत ही मज़े की ये फिलिंग बन के तैयार होगी। और आप इसमें अगर सब्ज़ियाँ अपनी मर्ज़ी से कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें मटर डालना चाहते हैं, मटर डाल सकते हैं। इसमें से कोई सब्ज़ी स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और झटपट से ही बन के तैयार होते हैं, जिसके लिए आपको समोसा शीट की, समोसा पट्टी की ज़रूरत नहीं है। बस ब्रेड को बेलें और इसके अंदर की फिलिंग लगा के फटाफट से बन जाते हैं। महीने भर के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 पाव चिकन से आपके ढेरों चिकन ब्रेड रोल्स, ये जो हैं स्प्रिंग रोल्स जो हैं, ये बन के तैयार हो जाएंगे। और इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची, नॉर्मल जो चिकन स्प्रिंग रोल हम बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बगैर मेहनत के झटपट फटाफट से बन जाएंगे। जो इसकी फिलिंग है ये भी तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। फिलिंग भी बहुत ही आसान है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन, घंटी का निशान दबाएंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।